सदगुरुदेव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। आदरणीय संत जन भक्तों, आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे। बोलो श्रीमद् रामचंद्र महाराज की जय। पावन पर्व कार्तिक मास, दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, ये सब मानव के जीवन में खुशियां, मंगल और अति पावन घड़ियां लेकर के आते हैं। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई। ठाकुर श्री हरि बिहारी लाल जी से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब खुश रहें और सभी के घरों में महालक्ष्मी का वास हो, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के संग विराजमान हो, गणपति महाराज सरस्वती संग आपके घर में आपके बच्चों को बहुत सारी शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास की कथाएं, जो चंद समय के लिए हमें भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं और बड़ा ही शुभ समय व्यतीत होता है उन कथाओं के साथ, और पूरा दिन फिर उन कथाओं में हम लीन रहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कल हमने नियम, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसको अर्पण करके खाना चाहिए, इस सब जानकारी ली। आज क्या कहते हैं नारद जी, क्या बताना चाह रहे हैं, वही जानकारी लेने के लिए आप सभी के समक्ष बैठे हैं। और आप सभी को दोबारा से ढेर सारी दीपावली पर्व की मंगल कामना। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कपिल लिखे अगला अध्याय। देखिए, हम अध्यायों के विषय में नंबर नहीं बता रहे, लेकिन अपनी कथाओं में बता देते हैं कि दीपावली आ रही है, एकादशी परसों यानी कल द्वादशी थी, तो आज त्रयोदशी है। तिथियों में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसकी वजह से त्योहारों में अंतर आता है। इसमें दोष किसी का नहीं होता है, सिर्फ समय का दोष। और समय को हम दोष तो कह रहे हैं, लेकिन वो दोष नहीं होता, वो कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। कहते ना, किसी भी कार्य में उस भगवान का, उस ईश्वर का कुछ कारण पैदा करते हैं, और वो कारण जब पैदा होता है तो भूलोक में, भूमंडल में, मानव मंडल में कुछ कार्य में परिवर्तन कुछ समय के लिए आता है। हमें दोष प्रत्यादोष किसी को नहीं देना चाहिए। जो जानकारी रखता है वो समझ लेता है, और जो सामाजिक रीतियों में ध्यानस्थ होता है वो फिर सामाजिक रीतियों में चलता है। और जो ध्यानस्थ होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, वो फिर सभी बातों को समझते हुए जन कल्याण के लिए क्या अच्छा है वो कार्य करते हैं। वो उनको सूचित जानकारी देते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं कार्तिक मास के इस व्रत के उद्यापन
की विधि बताता हूं। विधि पूरे कार्तिक में बताई थी जा रहे हैं, लेकिन यहां इसलिए बार बार हर अध्याय में सचेत किया जाता है, ध्यान आपका भटके नहीं। क्योंकि 30 दिन की कथाओं में 30 मिनट के बाद ही आदमी बहुत कुछ भूल जाता है और वर्तमान में जो चल रहा होता है उसको उसी वक्त याद करता है, क्योंकि वर्तमान का समय नहीं है, पल एक पल में सब भूतकाल में चला जाता है। इसीलिए हर कथाओं में थोड़ी थोड़ी जानकारी आती रहती है। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चमर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बनावे, पुण्यशील सुशील जय और ये इन चारों द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वत्र भद्र मंडल बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु आगे जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उसी दिन संयम तथा शांति चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु के मूर्ति बनाकर, किनकी बताइए, गुरु मूर्ति बनाकर षोडश उपचार तथा विविध निवेद आदि से भगवान का पूजन करें। पहले प्रथम कौन आए? गुरु जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम कार्तिक की कथाओं का गुणगान करते हैं और वास्तविकता जो समझ में आए। गुरु महाराज ने कहा कि आज वो युग नहीं है। आज जैसे भगवान ने हर व्यक्ति जीव आत्माओं की भाषा को समझने का एक ही भाव रखा है, उसी भाव से लोगों को आप बताइएगा। विद्वान तो कथा पढ़ते ही हैं, लेकिन कथा जब समझ में आए और उनके जो अनजान हैं, जो भटक जाते हैं, और कुछ लोग भटका देते हैं, कुछ लोग, इसमें किसी का नाम नहीं, कुछ में बहुत कुछ है, उसमें हम भी हैं। भगवान का पूजन करें, नैवेद्य चढ़ाएं, कीर्तन करें, रात्रि को गुणगान करें, प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं। उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों से जो पाप एकत्रित वो नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णवासी को पत्नी से वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिण देवे। पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया और मत्स्य धारण किया। अतः उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त करता है, वह अक्षय फल पाता है। इसलिए व्रत 3 या 1, चाहे वो ब्राह्मण हो, संत हो, अगर संत हो तो सोने पे सुहागा, भ्रमण करने वाला ब्राह्मण हो तो लाख गुना सोने पे सुहागा, अगर वो भी ना हो तो वेद पाठी 1000 गुना सोने पे सुहागा। जो आपको राह बता रहा है,
आचार्य हो, जो अपने आचार भाव से संबोधन करके शब्दों को आप तक पहुंचा रहे ईश्वर के निमित्त है। क्योंकि शब्दों में भगवान छिपते हैं और शब्दों में ही भगवान होते हैं। तभी तो मंत्र कहा गया है। मंत्र मन में ही यंत्र है उस परमात्मा का, मन में ही वो तंत्र है उस ईश्वर का। तभी तो मंत्र बने हैं। तभी तो गुरु महाराज जी ने ये सौभाग्य हमें मिला कि उन्होंने अपने मुखराबिंद से हमें मंत्र दिया, नाम दिया और कहा कि वो नाम है उच्च से उच्च श्रेणी से लेकर और सबसे नीचे के पायदान तक, नीचे के पायदान से लेकर उस मार्ग तक जिस मार्ग तक ये शरीर जीवित और मृत होकर के यात्रा करते हैं, तब तक जागृत नाम मंत्र रहेगा। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं अपने परम पूजनीय आदरणीय श्री श्री 108 उदासीन महंत पीठाधीश्वर बाबा श्रीयोग गिरिपुरी महाराज की जय। उनके श्री चरणों को लाख लाख कोटि गुना प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न है। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के वे पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तु के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। आज वो रीत नहीं है कि कोई गाय लेगा, कोई गाय देगा या कोई गाय पालेगा। इसलिए गायों को देना है तो संतों के गौशाला में गायों को चारा देना है तो संतों के गौशाला में, या स्वयं अपना एक गौशाला बनाए जिनकी सेवा भाव अपने बच्चों के बढ़ से बढ़कर भी करनी चाहिए। गाय गायत्री, क्या नाम बताएं हम? गाय, गायत्री, गीता, ये वो नाम बता रहा हूं। गंगा जो मानव को जीवन देती है, हीनता को मानवता की दूर करती है, पवित्रता इनसे प्राप्त होती है। इसी तो गौ माता को नमन करते हैं। गोपाष्टमी आती है, बताएंगे। इसलिए तो गायत्री को घर घर में जपा पढ़ा पूजा जाता है। इसलिए तो गंगा जी के घाट पर उनके श्री चरणों को नमन करके स्नान किया जाता है। पूजा की सारी वस्तु के साथ गाय को भी दान में दे दे। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोवांछित फल पाता है। कार्तिक मास का जो एक एक शब्द है वो आज की वास्तविकता को दर्शाता है। खान पान, रहन सहन, नियम, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है? प्रातः काल सूर्य से पहले जो सूर्य परिक्रमा कर रहा है नित्य प्रतिदिन, जो सूर्य पूरे संसार को रोशनी दे रहा है, गुरु महाराज कहते हैं उससे पहले उठिए।
गुरु महाराज कहते हैं जो प्रातः काल से पहले उठता है वो देवताओं में उसकी गिनती मानते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनको नमन करते हैं, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और गुरुजन भी कहते हैं। इसलिए तो गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु ही है जो सबको मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जिनके गुरु नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ नहीं, कुछ का अर्थ यह है कि वो माता पिता वो गुरु है, लेकिन आध्यात्मिक और ज्ञानात्मक गुरु का होना अति आवश्यक है। इसलिए हमें अपने ज्ञानात्मक गुरु के द्वारा कुछ सीखना चाहिए। एक बात आपको हम बता दें, कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भी आप प्रभु को, अपने इष्ट को, भगवान को जब भी आप भोग लगाएं तो एक छोटा सा मंत्र है, उसको जरूर जप लें, याद करें, और नहीं तो उसको हिंदी करके भी हम बता देंगे। त्वाद्यं वा तु गोविंदं तुभ्यां मे समर्पये ग्रहणामा सम्मुखो भक्त्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। ईश्वर के पास पात्र रखिए, तुलसी उसमें जरूर होनी चाहिए हर भोजन के साथ। अगर आप दूध दे रहे हैं तो दूध के साथ, चाहे दूध में न डालें, लेकिन दूध के साथ जरूर तुलसी जरूर है। त्वाद्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यं मे समर्पये ग्रहणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। अर्थात अब आपको क्या कहना है, आप नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, आप अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों को आदर मान देते हुए, हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, कर रही हूं। आप इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो, बस इस प्रकार से बोलना है। अब देखिए, बड़ी विशेष बात है, कहा जाता है कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी या फिर लकड़ी के बर्तन में ही भगवान को भोग लाना चाहिए। कुछ बातें बता रहे हैं। भोग लगाने के लिए कभी भी एल्युमिनियम, सिल्वर का, लोहे का, स्टील का ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी पूजा खत्म हो जाए उसके बाद प्रसाद को सभी में बांट दें, उसे देवी देवताओं के पास ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम करने जा रहा हूं। कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।